Assalamu alaikum students. Today we will do exercise 2.5 of unit 2 real and complex number of your book Punjab textbook board grade 9. Okay जी, you can see this chapter. In this chapter we have to evaluate the iotas. ठीक है, इस पूरे चैप्टर में हमें iotas को सॉल्व करने हैं. बहुत सिंपल इजी एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं. ओके जी, हमारे पास फर्स्ट पार्ट है आयोटा की 7. हमें इसको एवेल्यूएट करना है. तो इससे पहले आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए. मैं आपको बताऊं कि आयोटा की स्क्वायर जो होती है ना, ये हमारे पास इज इक्वल होती है -1 के. ये हमारे पास इसकी एक परमानेंट वैल्यू है. अब ये वैल्यू कैसी है? जिसमें आपके पास फार्मूलाज होते हैं कि a प्लस बी की होल की स्क्वायर इज इक्वल टू a की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b की स्क्वायर. ठीक है, रूल्स होते हैं आपके पास कुछ. इसी तरह जो आपके पास आयोटा की स्क्वायर है, जब भी आयोटा की स्क्वायर आएगी तो आपके पास किसकी इक्वल होगी? -1. और अगर आपके पास सिर्फ ये आई होगा, इसको हम आयोटा पढ़ते हैं, सिर्फ आई होगा तो आपके पास किसके इक्वल होगा? √-1. यहाँ पे आपके पास ना सिर्फ ये यूज़ हो रहा है, आयोटा की स्क्वायर इज इक्वल टू -1 यूज़ हो रहा है. अब देखो, जब स्क्वायर आपके पास, इसका मतलब आपके पास इवन पावर होनी चाहिए. यहाँ पे आपके पास आयोटा की क्या है? 7. इस 7 को हम इवन बनाएंगे. इवन कैसे बनाएंगे? मैं इसको ऐसे करके लिख सकती हूँ, आयोटा की 6 इंटू आयोटा. ये जो पॉइंट है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि आपके पास मैथ्स में आप मल्टीप्लिकेशन को पॉइंट के थ्रू भी डिनोट कर सकते हैं. सो यहाँ पे आपके पास, आपको रूल पता है कि जब भी बेस सेम हो हमारे पास, तो हमारे पास पावर्स ऐड हो जाती हैं. तो बेस सेम है आयोटा, 6 + 1 आपके पास क्या हो जाएगी? 7. तो ये इसकी कौन सी फॉर्म है? रिवर्स फॉर्म है. ठीक है, और यहाँ पे आपको लॉजिक भी पता होनी चाहिए कि हमने क्यों इसको 6 में कन्वर्ट किया था, क्योंकि हमारे पास आयोटा की स्क्वायर होती है, तो स्क्वायर से हम इसको सोल्व कर सकते हैं. जैसा यहाँ पे मुझे आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू पता है और मुझे 6, 7, 8 किसी की वैल्यू नहीं पता, तो मैं ऐसे कर सकती हूँ 2 3 ज़र 6. यानी कि अंदर आप हमेशा स्क्वायर को रखें, 2 को रखें, फिर आप देखें कि 2 के टेबल में वो टर्म आती है कि नहीं आती. कि अब 6 चाहिए था हमें, 2 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ें? 2 का टेबल 3 तक पढ़ो. 2 3 ज़र 6 आता है, इसलिए हमने यहाँ पे एक आयोटा सेपरेट कर दिया था जो कि 7 वाला था. ठीक है, आई होप सो आपको ये बात क्लियर होगी. जब भी आपके पास ओड हो तो आपने ओड को देख के जस्ट एक आयोटा सेपरेट कर देना है, और वहाँ से एक माइनस. आपने सारे जब सेपरेट करेंगे तो एक आपने पावर में एक सेपरेट करके लिख देना. अब आपके पास आयोटा की स्क्वायर यहाँ पे आपके पास मेंशन है, तो क्वेश्चंस में आपने मेंशन करना है देयरफॉर आयोटा की स्क्वायर इज इक्वल टू -1. यहाँ से आप इसको फिर इधर पुट करेंगे कि आपके टीचर को पता हो कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप पूरे रूल्स को फॉलो करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं. अब जब भी किसी चीज़ की पावर ओड होती है, ठीक है, जब पावर हमारे पास ओड आती है तो हमेशा माइनस माइनस ही रहता है. ये कुछ स्टूडेंट्स, -1 की पावर 3 का मतलब है 3 टाइम्स ऑफ -1. तो अब रादर आपके पास पावर बहुत बड़ी आ जाए, जैसे आपके पास 27 हो, 80 हो, तो आप बार बार चेक करें. तो आप एक ट्रिक माइंड में रखें कि जब भी किसी चीज़ की पावर ओड होगी, ठीक है, ओड आपके पास पावर होगी, तो माइनस हमेशा आपके पास माइनस ही रहेगा. ओड है तो माइनस बिल्कुल चेंज नहीं होगा, माइनस ने माइनस ही रहना है. 1 की पावर 3 टाइम्स भी आपके पास 1 ही रहेगी. एंड देन ये मल्टीप्लाई साथ जो योटा हो रहा है, देन प्लस माइनस आपके पास माइनस, अयोटा 1 ज़ार अयोटा. तो ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर है जी. इसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट है आयोटा की 50. आयोटा की पावर हमारे पास क्या दी हुई है? 50. अब 50 पावर आपके पास इवन है. अब आपने इसको आयोटा की, ये पावर आपके पास इवन है तो आपको आयोटा सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, लेकिन आपको ये पता हो कि अगर आप आयोटा की स्क्वायर रखोगे अंदर, आयोटा की आपके पास पावर तो 2 ही है, तो हमेशा आपने स्क्वायर वाली पावर को अंदर रखना है. आयोटा की 2, अब 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करके हमारे पास 50 आ जाए. तो ठीक है, आपने कैसे करना है? आपने डिवाइड कर देना है 50 डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास का आया 25. आपने 25 को रख देना है बाहर, यानी कि 2 5 ज़ 10, 0 1 कैरी, 2 2 ज़ 4 प्लस 1 5, 50 है इसका. सो अंदर हमेशा हमारे पास 2 ही होगा, यानी कि स्क्वायर ही होगा, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर की वैल्यू गिवन होती है. और बाहर जो बाकी आपकी वैल्यू बनती है, जो प्रोडक्ट आ रहा है, आप उसको बाहर लिख दो, जो भी उसका मल्टीप्लाई करके आता होता है. देन आपके पास अब आयोटा की स्क्वायर हमारे पास किसके इज इक्वल होती है? -1. एक दफ़ा हमने यहाँ पे देयरफॉर करके लिखा हुआ है, इसलिए मैं बार बार रीराइट नहीं करी, लेकिन आप क्वेश्चन करोगे तो आपने ज़रूर लिखना है. ठीक है, अब देखो 25 ओड पावर है. इस ओड पावर की वजह से ना ये जो माइनस साइन है ये हमारे पास माइनस ही रहेगा, और 1 को हम चाहे जितनी दफ़ा भी मल्टीप्लाई कर लें, नेक्स्ट टाइम भी कर लें, 1 तो 1 ही रहता, तो आपके पास ये आंसर. पार्ट 3 हमारे पास है आयोटा की पावर 12.
ठीक हो गया। अब आप देखो आपके पास अयोटा की पावर 12 है, हमें वैल्यू गिवन होते हैं अयोटा की स्क्वायर, अयोटा की 2 यानी कि अयोटा की 2 पावर 2 को किससे मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 12 आ जाए 6, यानी कि जो 12 है ये प्रोडक्ट है किनका 2 और 6 का। हमेशा 2 के साथ आपने देखना है कि 2 के साथ उधर कौन सा फैक्टर होगा कि आपके पास रिक्वायर्ड आपके पास जो प्रोडक्ट है वो बन जाया करे। अब अयोटा की स्क्वायर -1 पावर आपके पास 6 है। अब इस टाइम आपकी पावर इवन है और जब भी इवन पावर हो तो आपके पास जो माइनस साइन होता है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो 1 की पावर 6 यानी कि 1 को 6 टाइम्स भी करो तो आपके पास 1 ही आता है। तो हमारे फर्स्ट पार्ट हो गया 10, सॉरी थर्ड पार्ट है ये हमारे पास। देन अब हमारे पास पार्ट 4 हमारे पास है माइनस अयोटा की पावर 8। अब देखिए आपके पास 8 पावर है, इस 8 पावर की वजह से, क्योंकि इवन पावर है, ये माइनस तो हमारे पास सीधा सीधा हो गया प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लिखना चाहते हो तो लिख दो लेकिन रिकमेंडेड है मत लिखें आप। अब अयोटा की पावर आपके पास क्या आ गई 8, ठीक हो गया। अब अयोटा की स्केयर हमें वैल्यू पता होता है, अयोटा की स्केयर का मतलब होता है वैल्यू 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 8 आ जाए, 2 को 4 से करो। और अगर आपको इस चीज़ में मुश्किल लगती है, आपको समझ नहीं आता, तो आपने हमेशा इस तरह से करना है, 2 के साथ डिवाइड करके चेक कर लो तो आपके पास क्या आ गया 4। इसका मतलब है 12 आपके पास क्या होगा 4। देन अयोटा की स्केयर इज इक्वल टू -1 पावर 4, जब किसी चीज़ की पावर इवन हो तो माइनस प्लस हो जाता है, एंड 1 को 4 टाइम्स भी करें तो आपके पास आंसर बन ही आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है माइनस अयोटा की पावर 5। अब देखिए आपके पास ओड पावर है, ओड पावर की वजह से हमारा साइन वही रहता है, यानी कि माइनस है तो माइनस ही रहेगा। सो ये माइनस इसी तरह रहेगा, अयोटा की पावर आ गई 5। अब 2 का कोई भी ना जो प्रोडक्ट है ये 5 में नहीं आता, 2 के टेबल में 5 आता नहीं आता ना, तो हमने क्या करना है इसको सेपरेट कर लेना है, एक 4 और एक अयोटा इससे कर लेना है अलग, ताकि हमारे पास यहाँ पे क्या हो इवन, अयोटा की पावर इवन होनी चाहिए। 4 इवन हो गया ना। देन माइनस अयोटा की स्क्वायर, इस माइनस को बाहर ही रखना आपने, इसको नहीं अंदर ब्रैकेट के कर लेना। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4 होता है, और ये साथ ये वाला अयोटा सेपरेट वाला जो था, सही। अब आपके पास माइनस ये वाला, और अयोटा की स्क्वायर किसकी इक्वल होता है -1, होल की पावर आपके पास स्क्वायर है, इसको लिख दें साथ आप। देन जब किसी चीज़ की पावर इवन हो तो माइनस क्या हो जाता है प्लस, ये आपके पास क्या आ जाएगा अंदर 1 स्क्वायर्स और 1 ही आता है आपके पास अयोटा। आप देखें प्लस माइनस -1 इंटू अयोटा, एंड देन अयोटा 1 ज़र अयोटा और ये -1 प्लस माइनस माइनस, तो इस पार्ट का हो गया ये वाला आंसर। अच्छा जी, पार्ट 6 है हमारे पास अयोटा की वैल्यू 27 को सबसे पहले हम बना लेते हैं इवन पावर। 27 को हम कर लेते हैं अयोटा की 26 और एक अयोटा हमने कर दिया यहाँ पे सेपरेट। अब हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ अयोटा की स्केयर की वैल्यू होती है, स्केयर को पहले लिख लो, हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 26 आ जाए। तो 26 को डिवाइड कर दें 2 से, आपके पास आ गया 13, यानी कि बार आपके पास होगा 13। और अगर वेरिफिकेशन करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई भी कर लो, ये प्रोडक्ट होता है इसका, इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट 26 आता है आपके पास। अब अयोटा की स्केयर, अगेन अयोटा की स्केयर इज इक्वल टू -1, अंदर इसकी वैल्यू पुट कर दी, बार पावर 13 था, 13 इसी तरह लिखें। देन ओड पावर है 13, तो हमारे पास माइनस माइनस ही रहेगा, और 1 की पावर 13 मीन्स 1, then plus minus minus iota, ones are iota, and we have done with our first part. Alhamdulillah. Now you have to move towards the question number 2 in which write the conjugate of the following numbers. ठीक है, conjugate अब मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 2 के हम कुछ पार्ट्स करेंगे क्योंकि सारे का सारा एक ही सेम है, ठीक है, एक ही चीज़ है। ओके, हमें फाइंड आउट करना है कॉन्जुगेट। इसका पार्ट 1 देखें आप, आपके पास क्या है 2 + 3 अयोटा। अच्छा, जब भी हम आपने कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो कॉन्जुगेट में हमारे पास सिर्फ अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज होता है, ठीक है। जिस तरह देखें इसका कॉन्जुगेट हमारे पास क्या होगा 2, इसी तरह आएगा, इसका साइन चेंज होगा। ये जो माइनस है इसके साथ अयोटा है ना, जो इमेजिनरी टर्म होती है ना, सिर्फ इसका साइन चेंज होता है। ये जो आई वाली टर्म है इसको हम इमेजिनरी टर्म बोलते हैं, और जो विदाउट अयोटा होती है इसको रियल टर्म बोलते हैं। तो इसका देखें साइन प्लस है तो ये क्या हो जाएगा -3 अयोटा, और कोई भी डिफरेंस नहीं आता, सिर्फ अयोटा वाली का साइन चेंज करना होता है। अब देखें जिस तरह इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास -1 + 2 अयोटा।
अब इसका कॉन्जुगेट हमारे पास क्या होगा, -1 इसी तरह रहेगा, और ये जो हमारे पास अयोटा वाली टर्म है इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, कॉन्जुगेट। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। कुछ कुछ पार्ट्स इसके मैं करा रही हूँ जिससे मुझे है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बाकी पार्ट मैं नहीं करवा रही। वो आप खुद करोगे ना, आपको समझ आ जाएगी, कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो। अब देखो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा आपके पास अयोटा वाली टर्म, ये रियल टर्म तो है ही नहीं। अगर आपको रियल लिखना है तो आप फिर भी 0 प्लस करके यूँ 0 प्लस यूँ करके लिख दो। लेकिन अब आपके पास अयोटा वाली टर्म में ये अयोटा -3 अयोटा है, तो ये चेंज हो जाएगा साइन +3 अयोटा में। और जिसमें लास्ट पार्ट है हमारे पास वो है 2 + 0 अयोटा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट 2 - 0 अयोटा। ऑल दो जीरो के साथ कोई साइन, जीरो आपको पता है आपके पास सबसे ना प्लस साइन होता है ना नेगेटिव होता है, लेकिन इसमें अयोटा इसके साथ है तो कॉन्सेप्ट के लिए आप इसको चेंज करते हैं साइन। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया हमारे पास पार्ट नंबर 2। 3 भी इसी तरह बहुत ईजी है। 3 में आपके पास रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को आपको सेपरेट करना है। तो देखो रियल वो पार्ट होता है जो कि अयोटा के बगैर हो, और इमेजिनरी वो होता है जो कि अयोटा के साथ हो, और उसको हम इसके साइन के साथ लेते होते हैं। ये जो साइन होता है जैसे 3 के आगे माइनस है, इसके साथ मैं इसको कहूँगी कि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, -3। अयोटा का नहीं हम कंसीडर करते, उस पार्ट को हम प्रॉपर करवाते हैं अभी। ओके जी, पार्ट नंबर 3 में हमें सेपरेट करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स। मैं आपको भी इससे पहले भी बता रही थी क्वेश्चन नंबर 2 में कि जिसके साथ ना टर्म के साथ हमारे पास अयोटा ना हो, आई ना हो, तो वो हमारे पास रियल पार्ट होता है। जैसा ये हमारे पास 1 कौन सा है, रियल पार्ट। और इमेजिनरी में आई को आपने नहीं लिखना होता कभी भी, ठीक है। अब देखो इस आई का कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है, 1, तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, 1। अब इसको देखें, ये -3 है, इसका रियल पार्ट मिसिंग है। आप इसको रीराइट कैसे कर सकते हो, ऐसे करके, ठीक है। तो इसका रियल पार्ट क्या हो गया, 0, और इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, -3। आपने इसको -3 के साथ लिखना है, ठीक हो गया। क्योंकि आपके पास जो वैसे स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, उसमें x होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास है x + y की अयोटा y होती है। तो ये देखो यहाँ पे प्लस आता होता है, इस वजह से जब आपके साथ माइनस हो गया ना, तो आपने माइनस को भी साथ लिखना होता है। अब जैसा ये देखिए, इसमें रियल पार्ट आपके पास है 2, और इमेजिनरी पार्ट आपके पास क्या है, 0। यहाँ पे इसके सारे क्वेश्चंस बाकी इसी तरह हैं। आप जब करोगे क्वेश्चन खुद, 3 पार्ट्स मैं करवा रही हूँ, तो बाकी आपने साथ ही सेल्फ असेसमेंट करनी है अपनी। इसको समझने के बाद आपने खुद से वो पार्ट्स करने हैं, ठीक है। एक दफ़ा बेस स्ट्रॉन्ग होगी ना, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, तो उसके बाद 2.6 में आपको बिल्कुल मसला नहीं होगा, तो आपको सारे पार्ट्स खुद से आ जाएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 4 है वो हमारे पास। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ़। आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, और आगे आपको एक इक्वेशन दे दिया उन्होंने, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए, इसमें जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें आपने रियल टर्म्स को एक साथ करना है। इसके साथ x के साथ अयोटा नहीं है, तो ये रियल टर्म है, और 1 के साथ अयोटा नहीं है, तो ये भी आपके पास कौन सी टर्म है, रियल टर्म। तो x + 1 को एक साथ लिख लो, बेटर है कि ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। और देन ये अयोटा वाली एक ही टर्म आपके पास पड़ी, अयोटा y, इसको सेपरेट लिख लिया। यहाँ पे y 4 - 3 अयोटा, ठीक है। अब आपने रियल और इमेजिनरी टर्म्स को करना है सेपरेट, ठीक है। यहाँ पे आपने रियल एक साथ रख ली, इसमें ये 2 रियल्स थी, इसमें एक ही रियल थी, तो इनको इसी तरह लिखा। अब हम कंपेयर कराते हैं रियल एंड इमेजिनरी टर्म्स ऑन बोथ साइड, ठीक हो गया। अब इसको हम कंपैरिजन करवा लेते हैं। यहाँ पे देखो आपके पास रियल टर्म कौन सी है, x + 1, और इस साइड पे कौन सी रियल टर्म है, 4। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। यहाँ पे देखो आपके पास रियल टर्म कौन सी है, y। आपने अयोटा नहीं लिखना। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट करते हैं ना, अयोटा लिख के फिर बोथ साइड में कैंसिल कर देते हैं, ऐसे नहीं करना। आप इमेजिनरी की ना निशानी यही है कि उसके साथ आई लिखा होता है, तो अब ये मतलब नहीं होता उस आई को भी साथ लिखो। आप देखो ये आई है, यानी कि इमेजिनरी टर्म है, वाई लिख लिया। यहाँ भी ये वाली आई वाली टर्म है इमेजिनरी, इसका आप कोफिशिएंट लिख लें। आपके पास क्या है, -3। तो यहाँ से सीधा सीधा y की वैल्यू आ गई -3। यहाँ पे हम सोल्व कर लेते हैं, x = 4। 1 यहाँ पे पॉजिटिव है, तो जब ये इक्वल के दूसरी तरफ आएगा, ये अपना साइन बदल देगा, ये क्या कर देगा, -1। सो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 3। तो यहाँ तक तो हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पे हमने रियल और इमेजिनरी टर्म्स को सेपरेट करना सीख लिया। आई होप सो आपको 2.5 समझ आ गई होगी। स्टिल आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो काइंडली फ्री टू राइट एनी कमेंट इन द सेक्शन बॉक्स। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। आई होप सो कि आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.5 समझ आ गई होगी। स्टिल अगर आपको कोई कंसेप्ट समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।
एंड काइंडली अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। ओके जी, आई होप सो आपको 2.5 समझ आ गई होगी। स्टिल अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। टेक केयर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।